Myself Akshay Kumar, Civil Engineering Department, Government Polytechnic Katihar. Today we will have an overview of theory of structure. It's a theoretical subject for semester 5th civil engineering students. In this session we will have an introduction of this subject, theory of structure. What's the meaning of theory of structure? What will be the objective of this paper, and how the curriculum of this subject has been organized. Now, at first we will define this subject, this theory of structure. What is its meaning? इसका क्या मीनिंग है, एंड इसका क्या हमारे सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से किस तरह से इनका रिलेशन है, तो वी विल सी, हम उनको देखेंगे. नाउ सी, theory of structure deals with establishing understanding of the behavior of structure such as beam, column, frame when subjected to applied load or other actions which can change the stress and deformation of a structure. It means ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बताता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर के कंपोनेंट, जैसे कि ये बीम है, आपके घरों में जो प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर होता है कॉलम, या ये जैसे कि ये बिल्डिंग का फ्रेम स्ट्रक्चर है, यू कैन सी, उस पे जब लोड लगेगा, जब उस पे लोड आएगा, तो उस लोड की वजह से क्या स्ट्रेस, किस तरह का स्ट्रेस जनरेट होगा. स्ट्रेस को आपको पता था, कितना एक्सटर्नल लोड लग रहा था अपॉन एरिया, किस किस तरह से स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, क्या क्या चेंजिंग आ रहा है उसमें, जैसे कि कितना फोर्स डेवलप होगा, शेयर फोर्स डेवलप होगा, कितना बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, तो कितना स्लोप डेवलप होगा, कितनी डिफ्लेक्शन आएंगी. तो वो सारी चीज़ें जो हमें जानने की ज़रूरत है, वो इस सब्जेक्ट से पता चलेगा कि अलग अलग स्ट्रक्चर पे या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे लोड लगने से उनमें क्या क्या चेंजिंग आ रही है. लोड किसी तरह से भी लग सकता हो सकता है उस पर डायरेक्ट अप्लाइड लोड आपने लगाया, हो सकता है उस पर बेंडिंग मोमेंट लगाया हो सकता है उसके ऊपर टॉर्शनल लोड हो. तो विच लोड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये अलग अलग तरह के लोड्स आपके हो सकते हैं. नाउ यू कैन सी दिस इज अ बीम, ये बीम है, और आपने देखा होगा एक्चुअली दीज बीम्स आर वेरी कॉमन इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन. यू कैन सी इस एग्जाम्पल में देखिए आप, ये आपका जो मेन कंप्रेशन मेंबर है, ये कॉलम है, ये सारा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स है, ये बीम है, ये कॉलम बीम जंक्शन होता है. यहाँ से क्या होता है, वो कॉलम इफेक्टिवली अपने लोड को ट्रांसफ़र करता है, और ये जो स्लैब का लोड है, वो स्लैब का लोड सारा बीम के थ्रू, बीम और कॉलम जंक्शन के थ्रू इफेक्टिवली ट्रांसफ़र होता है. कहाँ ट्रांसफ़र होता है? नीचे. कहाँ पे जाता है? नीचे, फाउंडेशन में. अब फाउंडेशन से कहाँ जाता है? नीचे, ग्राउंड लेवल पे. तो यही है कॉलम और बीम की जो गठबंधन है, इसकी कॉम्बिनेशन से ये आपका टोटल जितना भी स्ट्रक्चर का लोड है वो आपके नीचे ट्रांसफ़र होती रहती है आपके ग्राउंड में. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सब्जेक्ट. तो बेसिकली ये सब्जेक्ट्स में हम लोग ये जो पता लगाते हैं कि किस तरह का फोर्स आ रहा है, शेयर फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, अलग अलग जगह पे डिफ्लेक्शंस कितनी आ रही है, स्लोप क्या आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है. तो ये सब्जेक्ट हमें
बेसिकली उन सारी चीज़ों को बताता है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या है सब्जेक्ट का. चलिए ये तो समझ में आ गया. तो बीइंग a civil engineer, why we have to study this unit or this subject. तो बेसिकली आप जब एक सिविल इंजीनियर हैं तो हमारे में सिविल इंजीनियर्स में बहुत लोग डिज़ाइनिंग सेक्शन में जाते हैं जहाँ उनको स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना पड़ता है. बीट कोई भी तरह के स्ट्रक्चर, या आपकी बिल्डिंग हो या टैंक हो या डैम हो या हॉस्पिटल हो, ओके, या ब्रिज हो, तो वी हैव टू गो फॉर डिज़ाइन सेक्शन ऑल्सो. तो उस डिज़ाइन सेक्शन में आपको पता होना होता है, आपको कुछ वैल्यूज़, कुछ पैरामीटर्स को इवेलुएट करना होता है. जैसे कि कितनी स्ट्रेस आ रही है अलग अलग जगह पे, शेयर फोर्स कितना आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, स्लोप डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है. तो वो सारी पैरामीटर्स आपको जब तक आपको पता नहीं होगा, उनके बगैर आप डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे. तो उस डिज़ाइन पर्पस के लिए आपको प्री रिक्विजिट है कि ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये आपको वेल नोन हो. तो इस पैरामीटर को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि सारे सिद्धांत, सारे प्रिंसिपल्स या उनकी इवेल्युएशन यही सब्जेक्ट बताती है. कौन सा सब्जेक्ट बताता है? थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर. थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वुड हेल्प इन इवेल्युएशन ऑफ दीज पैरामीटर. ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ही आपको बताएगा कि कितनी शेयर फोर्स आ रही है, कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे है, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, या डिफ्लेक्शन किसी पार्ट पे कितनी है या स्लोप कितना आ रहा है. तो ये सारा पैरामीटर्स हमें ये सब्जेक्ट ही बताता है. नाउ वी विल सी कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर सिलेबस. किस तरह से हमारे सिलेबस को ऑर्गेनाइज किया गया है सीक्वेंस में, और क्या क्या हमें इस हमारे करिकुलम में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के करिकुलम में पढ़ने हैं. तो पहला है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस. मतलब अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं. जो एक होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब आपके किसी स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट उसके सीजी के थ्रू लोड पास हो रहा है, तो वो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस. ठीक है, पी बाई. और एक होता है कि इस डायरेक्ट लोड को छोड़कर इस डायरेक्ट लोड के कारण या अप्लाइड मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस है, मतलब वो बेंडिंग मोमेंट के कारण है. तो वो उनका हम लोगों को अलग अलग कैलकुलेशंस देखना होगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी भी स्ट्रक्चर में सिर्फ डायरेक्ट लोड आए, मतलब लोड जो हो वो कंसंट्रिक उसके सीजी से पास करे. तो हमेशा ऑलवेज इन जनरल सारे स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस भी रहता है, जो कि बेंडिंग मोमेंट के कारण प्रोड्यूस होता है. और ये बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो सकता है लोड से, और प्लस एडिशनल बेंडिंग मोमेंट, एडिशनल मोमेंट भी रह सकता है. तो वी विल सी कि क्या होते हैं अलग अलग तरह के बेंडिंग स्ट्रेस के रीजंस और कैसे उनका कैलकुलेशन होता है. उसी तरह डायरेक्ट स्ट्रेस तो हमने आपको बता दिया क्या चीज़ था. दूसरा है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जब मान लीजिए कोई एक बीम है और इस बीम पे लोडिंग लगी हुई है कहीं पे, उस लोडिंग की वजह से इसमें कुछ चेंजिंग आता है, कुछ डिफॉर्मेशंस आता है. मान लीजिए ये यूडीएल था, तो उसके कारण कुछ डिफॉर्मेशन के कारण क्या होता है, ये बीम पहले आपका स्ट्रेट था, इसकी कर्वेचर जो है अब थोड़ी सी टेढ़ी हो गई. तो ये जो एंगल बना रहा है ये एक्चुअल शुरू में पोजीशन के साथ, इसी को कहते हैं स्लोप, थीटा. दिस इज स्लोप. और ये जो जितना नीचे या तो ऊपर जो ये ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन. इसको कहते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन. तो अलग अलग पोजीशन पे लोडिंग की वजह से क्या कितना स्लोप ये जो थीटा है और कितना डिफ्लेक्शन आपको कैलकुलेट करना, ये भी हमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के आपके यूनिट 2 में आपको पढ़ने हैं. तीसरा है फिक्स्ड बीम. ये अलग अलग तरह के बीम होते हैं. आपको वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज फिक्स्ड बीम. ये बीम जो होता है ये एंड में रिजिडली फिक्स्ड होता है, इसे कहते हैं फिक्स्ड बीम. इसके क्या क्या और अलग अलग क्राइटेरियाज हैं वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे जब हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद में है कंटिन्यूस बीम. कंटिन्यूस बीम में लगातार जो है कि 2 से स्पैन से ज़्यादा का बीम होता है, उसको कहते हैं हम लोग कंटिन्यूस बीम. उसके बाद है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. एक्चुअली मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एक मेथड है
जिसके थ्रू आप जो है एनालाइज करते हैं, मतलब किसी भी आपका कोई भी ये है, डिटर्मिनेट बीम है, इनडिटर्मिनेट बीम है, उसको एनालाइज करने के लिए, उसके शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को निकालने के लिए आप इस मेथड को, ये टूल है जिससे आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आराम से आप मोमेंट और शेयर फोर्स को कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं। लास्ट में आपको पढ़ने हैं कॉलम्स, जो कि आपको कॉलम, दो तरह के कॉलम होते हैं बेसिकली, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम। लोड के कारण उनमें क्या चेंजिंग्स आती है, कैसे एक कॉलम फेल करता है, शॉर्ट कॉलम किस तरह से फेल करता है, क्रशिंग से फेल करता है, लॉन्ग कॉलम बकलिंग से फेल करता है, क्या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है बकलिंग और क्रशिंग का, तो ये हम लोग इस लास्ट कॉलम में देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिकली यू अंडरस्टैंड दिस कि in this subject we will just analyze कि बेसिकली आप पूरे चैप्टर में है, पूरे सिलेबस में आप देखेंगे कि आपको बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करना होता है बेसिकली, ठीक है। यही बेसिक चीज़ है। अब उसके बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, शेयर फोर्स कैलकुलेट करके शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, और यही थ्रू आउट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक में तो सब में यही करना है सारा चीज़ में, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम, तो यही एनालिसिस है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने मॉस में या सॉम कहते हैं आप, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शेयर फोर्स डायग्राम अच्छे से नहीं पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया है, एक बार उसको आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ रिवाइज वंस, क्योंकि you have to draw BMD and SFD every time everywhere in this particular in this subject। तो ये बहुत इजी है, बहुत आसान टॉपिक है, इट्स अ क्लियरली मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिर्फ मैथ्स की ऑपरेशन है। जस्ट व्हाट यू हैव टू गिव, यू हैव टू कीप पेशेंस एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। दिस वुड बी अ वेरी इजी टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। टिल दैट you just revise once bending moment diagram and shear force diagram. Very soon we will come with our next video. Thank you very much.